हमें हर स्टेटमेंट से बचना है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे बीजेपी कुछ लाभ उठा ले। मैं तो चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। मैं पलटा नहीं हूँ, इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव कोई भी सीट जीते हैं तो वो लोक दल की वजह से जीते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक शब्द बहुत चर्चा में है, चवन्नी। दरअसल इस चवन्नी शब्द ने यूपी की सियासत का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान के बाद से ये अब सिर्फ जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच तंज का सवाल नहीं बचा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की विरासत पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण तक पहुंच गया है। इस विवाद में बसपा सुप्रीमो मायावती जयंत चौधरी के समर्थन में खुलकर उतर आई हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह यादव के रिश्ते का हवाला देकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में 16 अगस्त को पार्टी के कार्यक्रम के दौरान गठबंधन के सहयोगियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्होंने ऐसे लोगों को सम्मान देकर चवन्नी से रुपया बना दिया, लेकिन रुपया बनने के बाद वे साथ छोड़कर चले गए। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी पर सीधा तंज माना गया। वजह भी साफ थी। 2022 में जयंत चौधरी खुद चवन्नी वाले बयान का इस्तेमाल करते हुए कह चुके थे कि वो कोई चवन्नी नहीं है जो पलट जाएं। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं तो चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। यहीं से पुराना राजनीतिक संदर्भ फिर सामने आ गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों दलों ने 7 चुनाव लड़ा था। बाद में राजनीतिक परिस्थितियां बदली और जयंत चौधरी का रास्ता बदल गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी एनडीए के साथ चला गया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में जयंत चौधरी मंत्री बने। ऐसे में अखिलेश का चवन्नी से रुपया वाला तंज केवल एक पुराने गठबंधन सहयोगी पर हमला नहीं माना गया, बल्कि इसे 2027 की तैयारी में पश्चिमी यूपी के राजनीतिक रिश्तों पर वार के तौर पर भी देखा जा रहा है। अखिलेश यादव के बयान के बाद विवाद शांत होने के बजाय और बढ़ता चला गया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मुजफ्फरनगर में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कहा कि जिन लोगों को राजनीति की एबीसीडी तक नहीं आती थी और जो राजनीतिक रूप से हाशिए पर थे, उन्हें सपा ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पार्टी में ऐसे लोगों को चवन्नी से अठन्नी से रुपया और रुपये से चमकता हुआ सोना बनाया और उन्हें विधानसभा और संसद तक पहुंचाया। आरएलडी ने इस बयान को भी जयंत चौधरी और अपनी पार्टी से जोड़कर देखा और इसका विरोध किया। पश्चिम यूपी में आरएलडी के कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद विवाद को राजनीतिक रंग मिलना शुरू हो गया। अब तक अखिलेश यादव के बयानों पर अपेक्षाकृत संयमित प्रतिक्रिया देने वाले जयंत चौधरी ने इस बार सीधे निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर राजनीतिक लड़ाई में कुछ कहना था तो उनका नाम लेकर कहते, पूरे जाट समाज को निशाना बनाना उचित नहीं है। जयंत ने अखिलेश यादव पर अहंकार का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इसको करीब से देखा है और यही राजनीतिक पतन की वजह बनता है। इस बयान के साथ जयंत ने विवाद को व्यक्तिगत राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से निकालकर सामाजिक सम्मान के मुद्दे में बदल दिया। ये बदलाव राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आरएलडी के लिए जयंत चौधरी सिर्फ एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष नहीं है, वह चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी के तौर पर जाट समाज के बीच अपनी स्वीकार्यता बनाए रखने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में चवन्नी जैसे शब्द को व्यक्तिगत राजनीतिक कटाक्ष से जोड़ने के बजाय जाट सम्मान के सवाल से जोड़ना आरएलडी की राजनीति को नया आधार देता है। बीजेपी के लोगों को कम से कम
उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 के 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं दोगे तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो। चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो आप, चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही हैं तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं और हम लोग निंदा करेंगे, उस समय निंदा प्रस्ताव पास करेंगे अगर 120 सीट नहीं मिलेंगी उन्हें तो। विवाद में सबसे अप्रत्याशित राजनीतिक हस्तक्षेप बसपा सुप्रीमो मायावती का रहा। मायावती ने भी अखिलेश यादव के बयान को अहंकारी और अशोभनीय बताते हुए जयंत चौधरी के समर्थन में बयान दिया। मायावती ने कहा कि यह केवल राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी का अपमान नहीं है, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और जाट समाज का भी अपमान है। उन्होंने अखिलेश यादव से चौधरी चरण सिंह और जाट समाज से माफी मांगने के लिए भी ट्वीट करते हुए लिखा। मायावती ने इस विवाद को सपा बसपा के पुराने रिश्ते से भी जोड़ दिया। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के इसी तरह के अहंकारी रवैये के कारण 1993 में सपा बसपा गठबंधन टूटा था। उसके बाद स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ। मायावती का इशारा इस ओर भी था कि बाद में दोनों दलों ने गठबंधन किया, लेकिन अखिलेश यादव का रवैया भी कथित तौर पर उसी अहंकार से मुक्त नहीं हुआ। इस पूरे विवाद में शिवपाल यादव की भूमिका सबसे दिलचस्प है। उन्होंने सीधे अखिलेश के बयान को वापस लेने या माफी मांगने की बात नहीं कही। उन्होंने चौधरी चरण सिंह के सम्मान को लेकर सपा की विरासत सामने रख दी। शिवपाल यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह उनके परिवार के आदर्श रहे हैं और मुलायम सिंह यादव ने उन्हें केवल राजनीतिक भाषणों में ही सम्मान नहीं दिया, बल्कि संस्थागत फैसलों के जरिए भी उनका सम्मान स्थापित किया। उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर किए जाने, लखनऊ एयरपोर्ट को उनके नाम पर करने के प्रस्ताव और विधान भवन के सामने उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित किए जाने जैसे कदमों का उल्लेख किया। शिवपाल ने यह भी कहा कि चौधरी चरण सिंह के किसान, गांव और खेत खलियान केंद्रित विचारों को मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति का आधार बनाया। राजनीतिक तौर पर शिवपाल का यह बयान सपा के लिए पश्चिमी यूपी में संभावित नुकसान को रोकने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। यानी एक तरफ जयंत और मायावती इस बयान को जाट समाज के सम्मान के सवाल में बदल रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिवपाल यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह का सम्मान सपा परिवार की राजनीतिक परंपरा में भी मौजूद रहा है। इस पूरे विवाद को केवल बयानबाजी मानना शायद पश्चिमी यूपी की राजनीति को कम करके आंकना होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाता कई सीटों पर चुनावी समीकरण प्रभावित करने की स्थिति में हैं। आरएलडी की राजनीति का सबसे मजबूत सामाजिक आधार जाट समुदाय रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन के बाद जयंत चौधरी की राजनीतिक स्थिति और मजबूत हुई। ऐसे में 2027 से पहले जयंत के सामने चुनौती है कि वो एनडीए के साथ रहते हुए अपने पारंपरिक जाट आधार को पूरी तरह अपने साथ बनाए रखें। चवन्नी विवाद उन्हें यही मौका देता है। मैं कोई चवन्नी हूँ तो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। मैं पलटा नहीं हूँ, इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं। जयंत इसे व्यक्तिगत अपमान की जगह सामाजिक सम्मान के मुद्दे में बदलते हैं और वो अपने समर्थकों को भावनात्मक तौर पर एकजुट करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ मायावती का बयान भी महत्वपूर्ण है। बसपा लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक के साथ जाटों और अन्य सामाजिक समूहों के बीच राजनीतिक विस्तार की संभावनाएं तलाशती रही है। हाल ही में बसपा ने मेरठ की सरदना सीट से जाट प्रत्याशी को टिकट दिया है। जयंत की आवाज को बसपा का समर्थन बसपा की इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की मुश्किल यह है कि उसने आरएलडी के साथ मिलकर 2022 में जो एक सामाजिक आधार बनाने की कोशिश की थी, उसका अब अलग अलग खेमों में बंटने के बाद क्या होगा। अखिलेश यादव का बयान आरएलडी को राजनीतिक रूप से निशाना साधने के लिए दिया गया हो सकता है, लेकिन इसका सामाजिक असर कितना गहरा होगा ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा, खासकर तब जब जयंत इसे जाट अस्मिता से जोड़ रहे हैं और मायावती खुलकर उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। सपा के लिए यह भी महत्वपूर्ण होगा कि मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ पश्चिमी यूपी में अन्य प्रभावशाली
सामाजिक समूहों के बीच उसकी स्वीकार्यता कितनी रहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन इस पूरे विवाद को अपने राजनीतिक लाभ के लिए किस तरह से इस्तेमाल करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय पहचान, किसान राजनीति और चौधरी चरण सिंह की विरासत लंबे समय से चुनावी विमर्श का हिस्सा रहे हैं। इसलिए यहाँ किसी राजनीतिक टिप्पणी का असर केवल संबंधित नेता तक सीमित नहीं रहता। यही वजह है कि अखिलेश यादव का एक वाक्य पहले जयंत चौधरी तक पहुंचा, फिर आरएलडी के विरोध तक गया, इसके बाद जाट समाज के सम्मान का सवाल बना और अब मायावती और शिवपाल यादव भी इस बहस में शामिल हो गए हैं। यानी चवन्नी अब केवल एक सिक्के का रूपक नहीं रही, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रिश्तों, पुराने गठबंधनों, बदलते सामाजिक समीकरणों और 2027 की चुनावी तैयारी का प्रतीक बनने जा रही है। हमें हर स्टेटमेंट से बचना है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे बीजेपी कुछ लाभ उठा ले। मैं तो चवन्नी हूं जो ऐसे करके हुए पलट जाऊंगा। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। मैं पलटा नहीं हूँ, इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस विवाद में फिलहाल 4 अलग अलग राजनीतिक संदेश दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश का संदेश है कि उन्होंने गठबंधन सहयोगियों को राजनीतिक ताकत दी। जयंत का संदेश है कि राजनीतिक मतभेद के लिए किसी समाज को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। मायावती इस विवाद को जाट सम्मान और सपा के कथित अहंकार से जोड़ रही हैं। वहीं शिवपाल यादव चौधरी चरण सिंह की विरासत के जरिए सपा के पुराने रिश्तों और सम्मान की राजनीति को सामने ला रहे हैं। 2027 के चुनावी रण में यह विवाद कितना बड़ा रूप ले लेता है, ये अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चवन्नी का सिक्का फिलहाल खूब खनक रहा है और इस खनक को सुनकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से चुनावी गणित बैठाने में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर लिखा गया कि जो जाट समाज देश में अन्न उपजाता है, बॉर्डर पर कुर्बानियां देता है, उसका अपमान करके अखिलेश यादव ने ठीक नहीं किया है। इस तरह का कमेंट उन्होंने फेसबुक पेज पर किया है। समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों की आईटी सेल ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बेहद रणनीतिक सूझबूझ के साथ ये बयान दिया है और उनकी कोशिश ये है कि जो भी जातीय समूह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के साथ एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रखते हैं, वो उनको लुभा करके अपने साथ जोड़ ले जाएं। ये इस कवायद में कौन ज्यादा कामयाब होता है, ये आने वाले समय में 2027 में और स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल ये जो गर्माहट है, जो चवन्नी के सिक्के की खनखनाहट से बढ़ी है उत्तर प्रदेश की सियासत में, उसके अभी ठंडा पड़ने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप इसी तरह की दिलचस्प कहानियां वेस्टर्न यूपी की सियासत से जुड़ी हुई जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सियासी पंचायत को देखते रहिएगा। अगर YouTube पर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये अब जो चवन्नी की लड़ाई है वो किस तरफ पहुंचेगी और इसका राजनीतिक मायने क्या हैं और ये कहां तक इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। हम जल्द फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए मुद्दे पर, एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।